हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज मैं एक जो रीडिंग कर रही हूँ वो नेक्स्ट एक्शंस आपके पार्टनर के, उनका अगला कदम क्या होगा, क्या वो करेंगे, क्या वो सोचेंगे, क्या कुछ होने वाला है, उसके बारे में ये एक रीडिंग होने वाली है। ये कलेक्टिव जनरल लव रीडिंग होगी। सो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। हो सकता है किसी के साथ रेजोनेट करे, किसी के साथ ना करे। तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होती है उसको रखिए, बाकी छोड़ दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट एक्शंस आपके पार्टनर का पहले देखते हैं। उनके करंट फीलिंग्स क्या चल रहा है, उनके मन में क्या कुछ है, और नेक्स्ट एक्शंस भी देखेंगे। सो जैसे रीडिंग फ्लो होती है वैसे लेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज स्ट्रेंथ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और लियो एनर्जी। आई थिंक ये पर्सन जो है ये कॉन्फ्लिक्ट में है, कुछ जगल कर रहे हैं, कुछ डिसाइड कर रहे हैं। समथिंग और द अदर इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड, जिसको वो जगल कर रहे हैं। समझ नहीं पा रहे कि क्या डिसाइड किया जाए, किसको चूज़ किया जाए, क्या कुछ उनको करना चाहिए इस सिचुएशन में। दे आर नॉट गेटिंग, और करेज नहीं अपने अंदर कल्टिवेट कर पा रहे इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। सो आई थिंक देयर इज़ अ लैक ऑफ करेज यहाँ पे इस सिचुएशन में। एंड मुझे लगता है ये क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, हो सकता है वो 2 सिचुएशन 2 पर्सन में जगल कर रहे हो, कंफ्यूज हो, और वो उससे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, ठीक है। दे आर फाइंडिंग देयर स्ट्रेंथ इस सिचुएशन से बाहर निकलने का, आप तक पहुँचने का, आपको कनेक्ट करने का, ठीक है। ये फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे, स्ट्रेंथ। व्हाट मोर? ओके, देयर नेक्स्ट एक्शंस। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, और ये एरीज, लियो, सैज एनर्जी है। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन कुछ प्लान तो कर रहे हैं, एट द बैक ऑफ देयर माइंड कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं कुछ करने का। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड था। डेफिनेटली दे आर प्लानिंग टू कल्टिवेटिंग स्ट्रेंथ टू गेट बैक टू यू। एंड विद दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन के थॉट्स ही इनका मतलब आप दोनों के सिचुएशन में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। इनको थॉट्स इनके काफ़ी नेगेटिव है, इनको ग्रो नहीं करने दे रहा है, इनको उन थॉट्स से बाहर निकलते आ रहा है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स जो उनको खुद को ही हर्ट हो रहा है। जो भी वो कर रहे हैं उनको खुद को ही हर्ट हो रहा है। चलिए और देखते हैं देयर नेक्स्ट एक्शंस, आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस। दे आर नॉट हैप्पी। आई थिंक दे आर स्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग कनेक्टिंग टू यू। हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कुछ चीज़ करने के लिए, कुछ बोलने के लिए। दे आर प्लानिंग बट दे आर नॉट एबल टू डिसाइड समथिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने कहा मैं, और यहाँ पे भी है 7 ऑफ कप्स। आई थिंक दे हैव चॉइसेस। आई थिंक दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ चॉइसेस। वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, किसी एक के साथ कमिटमेंट में नहीं रहना चाहते। दे वांट टू एक्सप्लोर, दे वांट टू सी इफ द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो ये पर्सन मे बी आपको किसी के साथ जगल करेंगे या कर सकते हैं, या अभी ऑलरेडी कर रहे हैं। दे हैव चॉइसेस, डेफिनेटली जगल कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, दे आर एक्सप्लोरिंग, दे मेनी ऑप्शंस दे हैव, मे बी दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड दे आर एक्सप्लोरिंग, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग। चलिए और देखते हैं देयर नेक्स्ट एक्शंस। फर्स्ट है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए मुझे लगता है कि ये पर्सन, देयर इज़ अ लॉट ऑन देयर प्लेट। मे बी इनके साथ, जैसे मैंने कहा, इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, ऑप्शंस है, तो दे हैव अ लॉट टू लुक आफ्टर। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, डेफिनेटली दिस पर्सन माइट बी इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, और वो आई थिंक दोनों सिचुएशन को एक साथ हैंडल करना चाहते हैं, आपको भी और उनके थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो भी दूसरा है थर्ड पार्टी सिचुएशन, उनको भी। सो आई डोंट थिंक दिस इज़ राइट। ये पर्सन दोनों को अटेंशन देना चाहते हैं, दोनों को अपना टाइम, अफेक्शन, प्यार देना चाहते हैं, बट आई डोंट थिंक इट कैन हैपन। आप 2 नाव पे पैर रख के नहीं रख सकते, राइट। तो मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि ये पर्सन दोनों सिचुएशंस को एक साथ हैंडल करना चाह रहे, जो कि पॉसिबल नहीं है इन द लॉन्ग रन। व्हाट मोर डू वी हैव? यहाँ पे है द हर्मिट, वर्गो एनर्जी,
और 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज एनर्जी। देखिए मैंने जैसे आपको बोला, देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन दिस पर्सन साइड। वो अपना पैशन छुपा रहे हैं, अपना प्यार छुपा रहे हैं, वॉकिंग अवे विद देयर पैशन, बट दिस पर्सन इज इन दिस हर्मिट मोड, जहाँ पे वो सब चीज़ों को एक साथ हैंडल करना चाहते हैं, बट एवरीथिंग इज़ जस्ट वो, हर चीज़ उनके हाथ से छूट रही है। और वो दे आर इन दिस हर्मिट मोड, जहाँ पे वो कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं अपनी क्या गलत किया है या क्या करना चाहिए। दे आर फाइंडिंग अ वे, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आपने देखा था आई थी। डेफिनेटली प्लानिंग, प्रिपेयरिंग समथिंग, सो दे आर इन दिस हर्मिट मोड, ठीक है। वो जगल तो आई थिंक डेफिनेटली इनकी लाइफ में कोई और जो ऑप्शन है, बट ये पर्सन एक को चूज़ नहीं कर पा रहे, जैसे मैंने आपको कहा, बट दे आर रिफ्लेक्टिंग, दे आर थिंकिंग कि मुझे क्या करना है। तो नेक्स्ट एक्शन में डेफिनेटली पर्सन सोचेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। दे विल रिफ्लेक्ट बैक कि क्या सही है, क्या गलत है। एंड मुझे नहीं लगता ये पर्सन अपने पैशन को होल्ड इन कर पाएंगे बहुत लंबे समय तक। दे वॉन्ट होल्ड देयर पैशन, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव? आई डोंट थिंक कि वो रह पाएंगे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अवे फ्रॉम यू। व्हाट मोर? नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे द मैजिशियन एंड द जजमेंट। आई थिंक दिस पर्सन विल, ये अपना कोई डिसीजन डेफिनेटली आपको सुनाएंगे। ये जजमेंट है और ये मैजिशियन है, जेमिनी एंड लिब्रा। दिस पर्सन विल टेक सम एक्शन, दिस पर्सन विल डिसाइड समथिंग जो ज़रूरी है डिसाइड करना आपके रिश्ते के बेटरमेंट के लिए। एंड देखिए हर कुछ ठीक करना है इस पर्सन के हाथ में, ये इनको रियलाइज़ हो जाएगा और वो अननोइंगली नोइंगली आपको मैनिफेस्ट करेंगे, बिकॉज दिस रीडिंग इज़ अबाउट यू एंड दिस पर्सन, राइट। तो उनका डिसीजन बहुत जो भी होगा पॉजिटिव होगा। जजमेंट इज़ अबाउट यू नो अ वेकअप कॉल और डिसीजन, ठीक है। चलिए और देखते हैं व्हाट मोर इन देयर एक्शंस। नेक्स्ट है यहाँ पे द टावर इन रिवर्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, बट आई डोंट रीड रिवर्सल्स। स्कॉर्पियन एनर्जी है और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी आफ्टर दिस डिस्ट्रक्शन, मतलब आप दोनों में बहुत सी चीज़ें ख़त्म हुई, बहुत सी चीज़ें ख़राब हुई, टावर मोमेंट आया आप दोनों के सिचुएशन में, बट आफ्टर दिस पर्सन हैज़ रियलाइज्ड कि आप क्या हो। नाउ दे यू आर आउट ऑफ देयर लीग, यू आर आउट ऑफ देयर रीच, ऐसा उनको लग रहा है उनके नज़रिए से। सो दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू, ठीक है, नॉट हैप्पी। डेफिनेटली ये पर्सन आपके बिना हैप्पी नहीं है एंड दे विल रियलाइज इट सून के और कितना इंपॉर्टेंस आप रखते हो इनकी लाइफ में विद टाइम। सो दे विल कम अप विद अ स्टेबल ऑफर, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स इज अबाउट स्टेबिलिटी, अ स्टेबल ऑफर, किसी चीज़ की तरफ स्टेबल नज़रिए से देखना, ठीक है। व्हाट मोर? ओके, नेक्स्ट कार्ड इज द किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स। आई टोल्ड यू उनका डिसीजन हो जाएगा, वो डिसाइड करेंगे, लीड लेंगे। दिस पर्सन विल टेक लीड, दिस इज अबाउट कम्युनिकेशन, टेकिंग द लीड टू कम्युनिकेट ऑल्सो, ठीक है। अगर आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, तो ये खुद लीड लेंगे, क्योंकि वो स्टेबिलिटी, एक स्टेबल रिलेशनशिप आपके साथ ही देखते हैं। ओके, दे वॉन्ट स्टेबिलिटी विथ यू नाउ in the long run. So this is about stability, this is about marriage foundation, ठीक है। this is even 1-1, तो मे बी बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो विद दिस पर्सन। ये खुद ही एक्शन लेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। What more in this person's next action? किंग ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ स्वर्ड्स। आई टोल्ड यू दे विल कम अप विद एक्शन। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे किंग ऑफ स्वर्ड्स, देख रहे हो। दिस पर्सन इज़ नाउ कमिंग बैक, ओके। इनको रियलाइजेशन होगा कि इनको आपके लिए कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा एंड दे विल कम अप विद पैशन, विद डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन को भी दर्शाता है, बट इनके पास कुछ बात करने के लिए है, कुछ पॉइंट है इनके पास, ठीक है। मे बी अपनी कोई बात मनवाना चाहेंगे। किंग ऑफ स्वर्ड्स इज ऑल्सो समटाइम्स बहुत रुथलेस हो जाता है, जैसे क्वीन ऑफ स्वर्ड्स होती है वैसे किंग ऑफ स्वर्ड्स होता है, बट ये रैशनल वे से डील करता है चीज़ों की तरफ, ठीक है। एंड एस ऑफ स्वर्ड्स है, दिस पर्सन विल कम अप विद अ कम्युनिकेशन, सॉलिड कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए और देखते हैं, कुछ डिसाइड करेंगे ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट भी था और यहाँ पे किंग ऑफ स्वर्ड्स भी है, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव? यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस, स्पाइसीज एनर्जी और किंग ऑफ कप्स। देखिए मुझे लगता है ये पर्सन इज़ हाईली, फर्स्ट ऑफ ऑल हाईली अट्रैक्टेड टू यू, बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा। दिस पर्सन सीज यू एज
वो किसी और को आपकी तरह नहीं देख पाते, यू आर द वन एंड ओनली। एंड किंग ऑफ कप्स है, इन किंग की एनर्जी देखिए, किंग की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। सो दिस पर्सन इज़ वेरी सीरियस अबाउट दिस कमिटमेंट। ये बहुत सीरियस है, ये कोई कमिटमेंट ऑफर भी करना चाह रहे हैं आपको और करेंगे भी, क्योंकि दिस रीडिंग इज़ अबाउट द नेक्स्ट एक्शंस एंड दिस सी यू एज देयर विश फुलफिलमेंट, बेटर हाफ की तरह देखते हैं आपको, ठीक है। बहुत अट्रैक्टेड है और उनको इस रिश्ते में आने के लिए खुद के अंदर से गाइड किया जा रहा है, विजडम उनको मिल रहा है, खुद के अंदर से उनको बोला जा रहा है कि गो टू हर या गो टू हिम एंड हैव देम, ठीक है, इन योर लाइफ। व्हाट मोर, नेक्स्ट एक्शन। डेफिनेटली काफ़ी लोगों को यहाँ पे एपोलॉजी या फिर एक कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे मिलते हुए दिख रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे लगता है ये पर्सन आपको मुझे नहीं लगता ये कभी भी छोड़ेंगे एफर्ट्स डालना, बिकॉज दिस इज़ अबाउट स्लो मूवमेंट। देख रहे हो, दिस इज़ नॉट मूविंग, सो दिस इज़ अबाउट स्लो मूवमेंट। वो धीरे धीरे मे बी अगर उन्होंने आपका ट्रस्ट खो दिया था इन पास्ट, तो वो अपना ट्रस्ट बनाने के लिए, एट ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ अबाउट गिव शोइंग योर डेडिकेशन। दिस सी डेडिकेशन, ये अपना डेडिकेशन दिखाएंगे टू गेन योर ट्रस्ट बैक। दिस पर्सन वॉन्ट्स यू एंड भले ही ये पर्सन ने काफ़ी टाइम ले लिया है आपके पास आने के लिए, बट इट इज़ वर्थ इट। ये पर्सन का किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आफ्टर ऑल। व्हाट मोर, दिस यू हैज़ अ वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी। मतलब वो जानते हैं कि you can be okay without them, ठीक है। 8 of wands, this is about communication, this is about travel, this is about swift good news, swift communication, एक synchronous communication। और 8 of pentacles फिर से dedication efforts, dedicated efforts डालेंगे ये person to communicate to you। मुझे नहीं लगता ये person टाइम पास कर रहे हैं, या this person is very serious, to be very frank, okay, चलिए ओरेकल से देख लेते हैं what comes up, what's going on in your connection, what's going on, what is advice from the universe। okay, first यहाँ पे है passion। this person is definitely passionate about you because they don't want to lose you। maybe they are insecure कि वो आपको खो देंगे, या आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ है, डाउट्स है इस रिलेशनशिप को लेकर अभी। so someone is definitely having insecurities but passion is overpowering anything, ठीक है। ये पर्सन डेडिकेटेड है, लॉयल है, पैशनेट है। लॉयल नहीं कह सकते क्योंकि मे बी दिस पर्सन इज इन थर्ड पार्टी सिचुएशन, बट वट एवर लव दे हैव फॉर यू, वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस मामला दिख रहा है मुझे, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। व्हाट मोर डू वी हैव, ग्रीफ, सिर्फ से इनसिक्योरिटी आ रही है यहाँ पे। कोई ना कोई डेफिनेटली, मुझे ये आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा लग रही है, हु इज़ लिटरली क्राइंग इन टीयर्स। मे बी वो आपके लॉस को फील कर पा रहे हैं, वो आपके याद में दे आर ग्रीविंग ओवर योर लॉस बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज यू, एंड आपको उन्होंने ऑलरेडी खो दिया है उनके एक्शन से, एंड नाउ दे आर जस्ट क्राइंग, दे हैव नथिंग लेफ्ट टू डू। व्हाट मोर डू वी हैव, नेक्स्ट है यहाँ पे रिलीज। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको जो जैसे मैंने कहा कि इनसिक्योरिटीज़ है, या आपके पर्सन को भी हो सकते हैं, आपके फियर्स, डाउट्स डेफिनेटली रिलीज़ करने इस रिश्ते को लेकर, जो इस रिश्ते को और ख़राब कर सकती है। सो डोंट डू दैट। एंड आपने काफ़ी डट के रहे हो आप इस रिश्ते में, जो कि ज़रूरी भी था, डट के रहना, टू द एंड रहना, एंड यू बोथ आर डूइंग दैट, ठीक है। आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है। सो दैट्स इट। अभी हम लोग हैंड रिटन मैसेजेस और लव स्क्रॉल्स देख लेते हैं। हैंड रिटन मैसेजेस फॉर यू गाइज। पहला, रिकन्सिलेशन। मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू रिकनसाइल विद दिस पर्सन, ठीक है। अगर आप वही सोच रहे हो तो वही होने वाला है। द नेक्स्ट एक्शंस, ओके, रिकन्सिलेशन। कॉम्प्रोमाइज, दिस पर्सन विल ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज विद यू इन दिस सिचुएशन। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़, अगर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो तो बी सेफ, ठीक है। एंजेलिक ब्लेसिंग्स आर कमिंग अप फॉर यू। नेक्स्ट है यहाँ पे चॉइसेस। जैसे मैंने कहा, मुझे यहाँ पे आपके पर्सन के लाइफ में कोई चॉइसेस दिखाई दिए हैं शुरुआत में रीडिंग के।
और आपको ज़्यादा प्रे करना चाहिए। डेफिनेटली आपको सारे सवालों के जवाब प्रेयर्स में मिल जाएंगे। अभी हम लोग आपके लिए लव स्क्रोल्स देख लेते हैं। व्हाट डू वी हैव फॉर यू। पहला जो मैसेज है वो है ब्रोकन। सो योर पर्सन इज़ ब्रोकन राइट नाउ, दे आर नॉट हैप्पी, दे ब्रोकन, दे आर सैड। नेक्स्ट यहाँ पे है पैशनेट फॉर यू। पैशन डेफिनेटली दिखाई दिया इस पर्सन के अंदर आपको लेकर। नेक्स्ट हमारे पास है नो वन रिप्लेसेस यू। तो जैसे मैंने कहा हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई थी, ये आपको किसी और के साथ नहीं, लाइक किसी और को आपके साथ नहीं कंपेयर कर सकते कभी, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। दैट इज़ व्हाट आई मेंट टू से। नेक्स्ट है क्रश। हो सकता है किसी को आप पे सीक्रेट क्रश हो। ओके नेक्स्ट यहाँ पे है बेस्ट फ्रेंड्स। तो हो सकता है आपके बेस्ट फ्रेंड को आपके ऊपर क्रश हो, या फिर आप दोनों लाइक आपके पार्टनर और आप दोनों पहले क्रश, मतलब वो आपके क्रश हुआ करते थे, फिर आप बेस्ट फ्रेंड्स बने और फिर वो आपके पार्टनर बने। जो भी प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच वो टेम्पररी है, इसका कोई लेना देना नहीं है लॉन्ग टर्म में। नेक्स्ट जो मैसेज है आई नीड यू। तो इनको आपकी ज़रूरत है, दे नीड यू। दूसरा जो मैसेज है वो है समवन एडमायर्स यू। सी क्रश, कोई तो है जो आपके ऊपर क्रश है, जिसका जो आपको एडमायर करता है। नेक्स्ट मैसेज है टॉक टू देम। ये यूनिवर्स की तरफ से एक आपके लिए गाइडेंस है कि आप उनसे बात कर लीजिए। अगर वो इनिशिएट करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप कर लीजिए। वी आर श्योरली मेंट टू बी। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स, नो सॉरी फ्रॉम योर पर्सन। नेक्स्ट जो मैसेज है रिकन्सिलेशन 2 बार आया है। डेफिनेटली काफ़ी लोग यहाँ पे रिकन्साइल करोगे। एंड लास्ट मैसेज लेते हैं, क्या मेरी याद आती है। तो ये पूछ रहे हैं आपको कि क्या आपको उनकी याद आती है। और एक निकाल लेते हैं, आई वॉन्ट वन मोर। ट्रस्ट द प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है आप दोनों के रिश्ते में जो भी चल रहा है उस पर ट्रस्ट करके। तो कैसे लगी आपको रीडिंग, रेजोनेट हुई हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।